यहाँ पर ऐसी बुरी तरह मौत हुई है कि मेरे से देखा नहीं गया। यहाँ का स्टाफ ऐसा ही है, गायों की रक्षा नहीं करते हैं। ये पहले ध्यान देते तो ये नौबत ना आती। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। ये लापरवाही थी इनकी। बिल्कुल ये लापरवाही है। जो इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे को देखने को मिलती हैं, इन मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके से मौत हुई गायों की? गायों की करंट से हो गई, टीपी को इधर लगाना चाहिए था। है कि जो गायों को निकाल देते ना सड़कों पे, वो बहुत गलत लगता है। जिसने बहुत लापरवाही से ये काम हुआ है। जिस जगह को गायों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है वो गौशाला, जहां पर हजारों की संख्या में गायों का ध्यान रखा जाता है, पालन पोषण किया जाता है, पर सोचिए वहां 4 गायों की कल मृत्यु हो जाती है करंट लगने से। इस समय मैं मौजूद हूँ जयपुर के पिंजरापोल गौशाला में, जहां पर कल करंट लगने से 4 गायों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। ये वही ट्रांसफार्मर है जहां पर जो है करंट लगा था। हालांकि यहाँ पर ये लगाया हुआ है जाली के सारी चीजें, लेकिन जाली के अंदर ही जो है करंट फैल गया था, जिसके बाद यहाँ पर चारों गाय आराम कर रही थी और तुरंत ही इसकी चपेट में आने की वजह से उनको करंट लग गया और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। हमारे साथ यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी भी हैं जो वहां पे उस समय मौजूद भी थे। क्या कुछ पूरा घटनाक्रम हुआ था सर? यहाँ पर ऐसी बुरी तरह मौत हुई है कि मेरे से देखा नहीं गया और क्रेन के साथ ले जा रहे थे जैसे कि किसी राक्षस को ले जा रहे थे। तो रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। मैं तो कभी जिंदगी में माफ नहीं होगा। ए गौ माता, तेरे जहाँ तू गई है बहुत अच्छी जगह गई है, पर जिसने बहुत लापरवाही से ये काम हुआ है, ये सारा क्या लापरवाही हुई है? ऐसा क्या लग रहा है कि क्या कुछ लापरवाही हुई है? ध्यान किन चीजों का रखा नहीं गया था? यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर, यहाँ गऊ इतनी बैठी है, इतनी रहती हैं, तो इसको यहाँ लगाना ही नहीं था। आज ये जो वहाँ लगा रहे हैं, ये काम पहले ही होना चाहिए था। ट्रांसफर करा जा रहा है वहाँ पे, वहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? और आज जब गाय मर गई, ये तो शुक्र करो कई गाय भाग गई, वो अपनी जान बच गई उनकी, पर इनके ऊपर ही संकट आया, 4 गायों के ऊपर। गाय भी इतनी हट्टी कट्टी थी, आंखों में आंसू आ रहे हैं। गौ माता, तू अच्छी जगह गई है, बहुत अच्छी जगह, पर तैने दुख बहुत पाया, बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है, क्योंकि करंट की चपेट में आने से जो जीव है ना वो बोल सकता है ना कुछ कर सकता है, और तुरंत इस तरीके के घटनाक्रम हो जाता है। क्या इस पिंजरापोल गौशाला में उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा है? क्या अभी व्यवस्थाएं उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं? नहीं चल रही साहब, बिल्कुल नहीं चल रही। बहुत लापरवाही है और इतनी मानी हुई गौशाला पर इतना बड़ा कांड हो गया। पहली दफे ये कांड हुआ है। ये पहले ध्यान देते तो ये नौबत ना आती। अब खैर इसको शिफ्ट किया जा रहा है यहाँ से वहां पर, क्योंकि पहले भी कई बार देखने को मिला है कि पिंजरापोल गौशाला में अनियमितताएं दिखी जाती हैं। कभी कुछ हादसे हो जाते हैं, कभी कुछ हादसे हो जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और हम तो खुद ही हैरान हैं कि ये गौ माता की सेवा के लिए बैठे हैं पब्लिक, पता नहीं गौ माता की सेवा क्यों नहीं कर रहे। ये पब्लिक जितनी सेवा कर रही है, बाकी स्टाफ कोई नहीं कर रहा। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। क्या उतना ध्यान देना चाहिए जितना उतना नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के स्टाफ के लोग? बस अगर ये गौ माता को पब्लिक गौ माता के नाम से चारा, हरियाल, रोटी जो भी दे रहे गौ माता के नाम से, बल्कि स्टाफ यहाँ का बिल्कुल कुछ लापरवाह स्टाफ है। चलिए ठीक है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं पिंजरापोल गौशाला के अंदर, देखिए अब ये जो ट्रांसफार्मर है अब उसको वहां शिफ्ट करवाया जा रहा है, लेकिन ये आखिर पहले क्यों नहीं किया? प्रशासन आखिर पहले क्यों नहीं जागा? जो यहाँ के स्टाफ है उनको पहले से ये सूचित कर दिया गया था कि यहाँ पर बहुत सारी गाय बैठती हैं और 4 गाय चपेट में आ गई। उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी गाय बैठा करती हैं और मौसम भी क्योंकि बारिश का है, सब बाहर आती हैं थोड़ा ठंडक लेने के लिए, लेकिन उस दौरान इस तरीके से चपेट में आ गई और उनकी जो है तुरंत मृत्यु हो जाती है। अब खैर इस ट्रांसफार्मर को उधर शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन इतनी सारी अनियमितताओं से बड़े सवाल खड़े होते हैं और सवालों के साथ साथ ये सुरक्षा जो है गायों की, क्योंकि गौ सेवा अपने आप को एक अलग दर्जा दिया जाता है। गौ सेवक यहाँ पर आते हैं, गौ सेवक हमेशा से मुद्दे उठाते रहे हैं, गौरक्षक उठाते रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी एक बड़ा सवाल जो है प्रशासन पर, यहाँ की पिंजरापोल गौशाला है उनके स्टाफ पर छोड़ दिया जाता है। किस तरीके से मौत हुई गायों की?
गायों की करंट से हो गई, टीपी को इधर लगाना चाहिए था। गायों की मौत हो गई, ये बिगर बोले जानवर है, ये कोई बोलते थोड़ी है, गलत है ये तो। इनका ऐसा नहीं करना चाहिए था, गायों की रक्षा करनी चाहिए थी। गाय तो पूजनी है, अपन इनको तो पूजते हैं और इनकी हत्या हो गई अपने सामने। ये गौ हमारी माता है। मैं यहाँ से बहुत दिनों से आ रही हूँ चेटी चुगा डालने, गाय को चारा डालने। ये लापरवाही थी इनकी। यहाँ का स्टाफ ऐसा ही है, गायों की रक्षा नहीं करते हैं, नहीं ध्यान रखता है, सफाई भी नहीं करता है, ढंग से नहीं रखता है, देखभाल नहीं करता है। गौरक्षा की बात हर जगह होती है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो ये संकल्प लेकर चलते हैं कि हम सच में गौरक्षक बनेंगे, हम सच में गायों का ध्यान रखेंगे। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्योंकि आपको बताया हमने पिंजरापोल गौशाला में 4 जो गाय हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। अब खैर किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ लापरवाही बरती गई है, उन सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मैम, किन किन चीजों का और ध्यान बरतना चाहिए? एक तो जैसे बारिश का समय चल रहा है और ये लंबे समय तक 4 महीने करीबन बारिश चलेगी, तो इस चीज की तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि आप गाय मर गए और अब तैयारी करें। ये तो पहले से पता था कि जून जुलाई के अंदर बारिश शुरू होगी, तो पहले से जो तार वगैरह है, ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास लकड़ी की फेंसिंग करके या कुछ इस तरह से गायों को ताकि आने से रोका जा सके। और आगे इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाए कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन बाकी बहुत सारा पशुधन है यहाँ पर, उनका खास तौर पर ध्यान रखा जा सके। बहुत पुरानी गौशाला है ये, और यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, और केंद्र और राज्य सरकार और क्या कुछ अपनी भूमिका निभा सकती है? देखो, हमारा तो एक ही लक्ष्य है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस चीज को संज्ञान में ले और गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। क्योंकि काफी दिनों से कुछ लोग, बहुत से पूरे इस विश्व के अंतर्गत इस चीज की मांग उठाई जा रही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो हमारी तो एक ही मांग है। जी जी। और किस तरीके से मतलब गायों की रक्षा की जा सकती है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं यहाँ पर भी सामने आती रही हैं और भी गौशाला से सामने आती रही हैं? गाय को सुरक्षित रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि हम उनको अच्छा वातावरण दें और अच्छी उनकी परवरिश करें, और जो उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी कर सकती है वो करें। अभी हाल फिलहाल में इस तरीके का घटनाक्रम हो जाता है, और क्योंकि ट्रांसफार्मर वहां से अब शिफ्ट कर दिया गया है, तो क्या प्रशासन को या यहाँ के स्टाफ को पहले से इस चीज को सोचना चाहिए था कि यहाँ पर पानी भी है और वहां पे करंट लगने का जो डर है कहीं ना कहीं हो सकता है? वो तो करना ही चाहिए ना, एंड टाइम पे करने से क्या मतलब है, वो पहले सोचो सारा चीज। और एक दूसरा है कि जो गायों को निकाल देते हैं ना सड़कों पे, वो बहुत गलत लगता है। इन मालिकों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये निगम को पैसा देते हैं, वो वहां तक पहुंचती नहीं, उससे पहले तो गाय वापस आ जाती है। और उनसे क्या जो चंदा आता है ना गाँव का, वो खा जाते हैं लोग, गायों के ऊपर खर्च नहीं करते हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर जितना चंदा आता है, क्या लगता है कि वो अपने ऊपर ही, अपने अंदर ही पैसा का बंटवारा कर लेते हैं और गायों के ऊपर ढंग से? ऐसा ही लगता है, क्योंकि गाय इतनी भूखी है, वो खाने को ऐसे हो रही है कि जैसे उनको खाना ही नहीं मिल रहा है, और गंदगी है, वो सब थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। पिंजरापोल गौशाला में तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई सारे नेता आते रहते हैं, मंत्री आते रहते हैं, लेकिन इस तरीके की फिर भी लापरवाही होना, बिल्कुल ये लापरवाही है। जो इस तरह की घटनाएं आए दिन हमारे को देखने को मिलती हैं, और इस तरफ प्रशासन का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहिए। और साथ में ही सबका ही दायित्व है कि गो मात्रा गो सेवा परमो धर्मा, गाय हमारे भारत की राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए, ये हम सबकी मांग है। और जहाँ जहाँ भी गौशालाएं हैं, गौशालाओं की सुरक्षा के लिए पूर्व प्रबंध किए जाने चाहिए। किस तरीके से गायों का ध्यान रखा जाए पंडित जी, क्योंकि बार बार इस तरह के घटनाक्रम सामने आते रहे हैं, और जिस तरीके से अभी बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं हम गाय रक्षक हैं, गौ रक्षक हैं, गौ सेवा कर रहे हैं, लेकिन और किन चीजों का ध्यान रखा जा सकता है जिससे हम गौ रक्षक बन सके और ढंग से ध्यान रखा जाए? जय श्री राम, जय श्री काल भैरवाय नमः। मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, यही चीज कहना चाहूंगा कि हमारी जन्म देने वाली माँ होती हैं, दूसरी जिनका हम दूध पीते हैं वो गौ माता है, तीसरी हमारी भारत माता है। तो इन्हीं के ओतप्रोत हमारा जीवन चलता है। अगर हम अपने बच्चे के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, उसको कोई तकलीफ ना हो, वैसे ही हमें गौ माता का भी ख्याल रखना चाहिए, उसकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए समय से भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, और उसके स्वास्थ्य के लिए दवाई अगर उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और समय समय पे जहाँ भी वो बैठ रही हैं, उठ रही हैं, उसकी साफ सफाई भी होनी चाहिए। इसके लिए सब लोग सहयोग करते हैं। कुछ लोग गौ सेवा, गौ रक्षक
इस प्रकार से अपना कार्य कर रहे हैं, तो हम जो लोग घर बैठे हैं, अगर उन्हें हम सहयोग नहीं कर पा रहे तो कम से कम उन्हें शब्दों से सांत्वना देनी चाहिए, उनके कार्य को प्रसन्नता की जानी चाहिए, जिससे उन्हें मनोबल अच्छा हो और वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएं। पर आप बहुत समय से यहाँ पर रहते हैं और क्या लगता है कि पिंजरापौल गौशाला में अभी अनियमितताओं की जो है चीजें देखने को मिल रही हैं? कुछ चीजें होती हैं, क्या होता है 100% तो हम आज अपने घर में भी अगर हम सफाई करने लग जाएं तो इतना कचरा निकल जाए कि ये हमारे घर से ही निकला है क्या, तो ये हर जगह ही रहता है। पर ये है कि मैनेजमेंट को इस चीज का ख्याल रखना चाहिए, जो चीज नुकसानदायक हो सकती है उसका इंतजाम ऐसा करना चाहिए कि जिससे नुकसान न पहुंचे। तो देखिए जिस तरीके से अभी पिंजरापौल गौशाला में ये चीज सामने आई है, करंट लगने से 4 गायों की मृत्यु हो जाती है। अब खैर प्रशासन इस पर किस तरीके से कार्रवाई करेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो ट्रांसफार्मर है उसको शिफ्ट करवाया जा रहा है, लेकिन जब घटनाक्रम हो गया उसके बाद इस तरीके से अब बदलाव करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जो हो चुका है वो अब हो चुका है। खैर मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।